ओम शांति। आज 30 जून 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 2000 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के दूर देश के अर्थात भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन बाबा कहे सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हैं, अपना अनादि देश जो सबसे प्यारा है, और बाप दादा के साथ अपना अनादि देश में सभी निवास करते थे। फिर आज बाप दादा हर एक बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहे हैं। इसीलिए दुनिया में गायन भी है पंचमुखी ब्रह्मा, जिसका पूजन होता है। तो 5 स्वरूप कौन से हैं? पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा है आदि देवता स्वरूप, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा कहे ये पांचों ही स्वरूप कितने प्यारे हैं, और जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया, तो यह रूहानी मन की एक्सरसाइज है। जैसे बाबा कहे इस दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं जिससे तन तंदुरुस्त रहता है, तो बाबा कहे ये मन की एक्सरसाइज है जो सदा बीच बीच में करते रहो 5 सेकंड के लिए। बाबा कहे कोई भी कार्य में हो 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। और ये जो कंप्लेन रहती है क्या करे मन नहीं टिकता है, तो मन को बाबा कहे मण बना देते हैं, अर्थात बोझ वाला बना देते हैं। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, बस अभ्यास से हो जाएगा। जिस समय जिस स्वरूप को याद करो उसी में टिक जाओ। कहां भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ, बस फिर कर्म में आ जाओ। बाबा कहे क्योंकि काम को तो नहीं छोड़ सकते हैं, ड्यूटी है, लेकिन हर घंटे में 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, 5 सेकंड तो मिलते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा को कभी कभी बच्चों की एक बात देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। कौन सी बात? एक तरफ कहते हैं हम विश्व का परिवर्तन करेंगे, है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते, मालिक है मन के, मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते क्या करें, मुश्किल है। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा कहे उसको बाबा के सामने रख दो, हल्का हो जाओ। लेकिन जैसे दुनिया में 3 लकीरें गाई जाती है, एक पानी की लकीर, दूसरी कागज की लकीर, और तीसरी पत्थर की लकीर। तो कभी कभी बच्चे भी ऐसे पत्थर की लकीर बना देते जो मिटती नहीं और मुश्किल होता है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे भी अपने मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते भी मिटती नहीं है। कितनी बार प्रतिज्ञा करते हैं अब से नहीं होगा, अब से ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी परवश हो जाते हैं। तो बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश पर तो रहम ही आता है। तो बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं, और ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, एक ही शब्द आ जाता है, कब तक ऐसे रहेंगे। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है,
तो दूसरा कोई है ही नहीं। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरे का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। फिर सोचते हैं कि ये ना कहकर ये कहते तो बहुत अच्छा, ये करने के बजाय ये करते तो बहुत अच्छा, और उसी में समय निकल जाता है। तो बाबा कहे वैसे सभी अपने में शक्तियां सोचते भी रहते हैं, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज भी करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा देखो चलो, एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये न करके ये करना चाहिए था, समझ में भी आता है, लेकिन गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन अच्छी तरह से रियलाइज करो तो दोबारा नहीं हो, फिर प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है, लेकिन गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना है। उसमें फुल % पास नहीं होते। और माया भी बड़ी चतुर है। माया क्या करती है, वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कमी है, वैसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती, दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल करके आती है। होती वही बात है, जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश करके नए से नई दिखाई दे, ऐसा कर देते हैं। तो बाबा कहे माया भी बड़ी समझदार है, माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता। मानो किसी में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की तो नहीं है, तो बीज ईर्ष्या का होगा, लेकिन रूप नया लेकर के आएगी। फिर क्या सोचते हैं कि बात तो अलग थी, पहली बार तो अलग थी, ये बार तो अलग है। सोचते हैं बात पहले वाली तो वह थी, यह तो बात ही दूसरी है। लेकिन बाबा कहे बीज वही होते हैं, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। और उसके लिए क्या चाहिए, तो दो बातें चाहिए। शक्ति चाहिए परखने की, और परखने की शक्ति के लिए अटेंशन रखना है दो बातों का। एक सच्ची दिल, सच्चाई, सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो, और फिर बाप दादा के आगे जब महसूसता से दिल खाली हो जाएगा, पिछड़ा खत्म, तो बस हल्के हो जाएंगे। और दूसरी बात बाबा ने कहा सदा बुद्धि की लाइन क्लियर। तो एक सच्चाई, सच्ची दिल, और दूसरी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस ना हो, कट ऑफ ना हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी बुद्धि की लाइन में तो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर और क्लीन, तो कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहे ये प्राप्ति सहज हो सकती है। बाबा तो दाता है, सागर है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कोई कोई आत्मा को तो बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम क्यों मिलता है। तो बाबा कहे ऐसे नहीं, बाबा तो दाता है, सागर है, जितना लेना चाहो भंडारे पर ताला चाबी भी नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है, बस बाबा दिल से कहा और बाबा हाजिर हो जाता है। और बाबा कहते लो, दाता भी है, सागर भी है, तो क्या कमी होगी। बस सिर्फ यही दो बातों की कमी है
एक सच्ची दिल, साफ दिल, चतुराई नहीं करो। चतुराई भी बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। और दूसरा, बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लीन और क्लियर है। तो बाबा कहे तब जाकर के सहजता से अनुभव होगा। फिर बाप दादा ने देखा कि एक संस्कार या नेचर जो हरेक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। अलबेला नहीं बनना है। इजी नेचर उसको कहा जाता जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी करके। इजी अर्थात मिलनसार, टाइट नेचर नहीं, टू मच ऑफिशियल नहीं। बाबा कहे अपने को मोल्ड कर सको, मिलनसार बना सको, छोटे से छोटा, बड़ों से बड़ा, है ना। साथियों के साथ साथी बन के चले, बड़ों के साथ रिगार्ड से चले, इजी मोल्ड कर सको। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहां चाहे मुड़ जाता है, और टाइट होगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए बाप दादा ने कहा इजी हो जाओ, तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सको। ये बाप दादा अभी बच्चों में विशेष देखना चाहते हैं। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 30 जून 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 2000 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। विदेशी बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे थे, तो विभिन्न देश के बच्चे थे, तो इसीलिए बाबा कहे बाबा भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। एक ही देशवासी कौन से हैं? हम सभी शांति धाम के निवासी हैं। चाहे कोई कहां से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हैं। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, पंचमुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है
फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा कहे तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। कलयुगी दुनिया में तो खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज करते, लेकिन सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते या मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। बाबा इतना बच्चों के लिए सिंपल कर देते, इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की या मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा। मन जितना ये एक्सरसाइज करेगा तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो सभी कर रहे हैं, हो सकती है। उसी समय बाबा ने कहा, तो बाबा ने बच्चों से कराया भी, तो बाबा कहे हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। क्योंकि ये वाणी बाबा की डबल विदेशी भाई बहनों के सामने चली थी, तो ओम शांति भवन में चली थी। और उसी समय से जब बाबा ने कहा हर घंटे ये 5 सेकंड करो, तो उसी समय बड़ी दादी जी ने सभी सेंटर्स पर ये डायरेक्शन भेजा था कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो हर घंटे पर भी एक गीत बजे 1 मिनट का, और 1 मिनट में ये घुमाएं, ये एक्सरसाइज करें। तो उसी समय से ये हर घंटे पर एक ट्यून 1 मिनट के लिए बजने का सिस्टम शुरू किया था। तो इसीलिए बाबा कहे ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हैं। बाबा कहे मन को मण बना देते हो। वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पांव, शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं। मण माना बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। कितनी सहज विधि बाबा ने बता दी मन को एकदम लाइट करने की। अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए
तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। जब भी ब्राह्मण शब्द किसी ने उच्चारण किया तो तुरंत ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। बाबा पूछते हैं, कभी कभी होता है? अभी यह अभ्यास करना, कहां भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना? टीचर्स ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, 5 सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। गायत्री बहन बैठे थे तो उनको देखकर बाबा कहे, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात की हंसी आती है? बाबा के किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हो ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले ही बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है। एक तरफ कहते हैं मन को मेरा मन, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएंगी? मन के मालिक है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, विश्व को परिवर्तन करेंगे, और फिर कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएंगी? आएंगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। 3 लकीरें गाई हुई है। कौन सी 3 लकीरें गाई हुई है? एक पानी पर लकीर। पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर और उसी समय मिट जाएगी। लगाते तो है ना। दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहां भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है? कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से ये नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है,
रहम आता है, परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? जब बाबा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक ये समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी ये कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ। तो दादियों ने कहा, जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो संगम युग भी कब तक? तो कहा, जब तक फरिश्ता बन जाएंगे। वह भी कब तक? कब तक फरिश्ता भी बनेंगे? तो दादियों ने कहा, बाबा बताए, फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार है। बाबा तो कहेंगे अब तैयार है। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। लास्ट मुरली में जब माला को तैयार करने के लिए कहा तो बाबा कहे, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहते तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करते तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले तो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है, उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी
थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना। महसूसता ऐसी होती है, अरे ये बात पहले वाली तो वह थी, यह तो बात ही दूसरी हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। कौन सी दो बातें? एक है सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। कोई भी चीज अंदर भर के नहीं रखो, सच्चाई से सुना दो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? हटेगा ना। तो सच्ची दिल। चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, वो कमजोरी रहेगी नहीं, पिछड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है। लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहब राजी। जो हूं जैसी हूं, जो हूं जैसा हूं, बाबा आपका हूं। प्यार से, जो हूं जैसी हूं, जो हूं जैसा हूं, बाबा आपका हूं। बाप दादा तो जानते ही है कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल और दूसरा, दो बातें कहा बाबा ने, एक है सच्ची दिल, दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस ना हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी। बुद्धि की लाइन इसीलिए क्लियर रखो। लाइन क्लियर ही नहीं, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती है। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है। कई बच्चे कहते हैं या सोचते हैं, क्या सोचते हैं
कि कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है। जितना जो लेने चाहो, बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों को भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, बाबा कहे डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को हो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंधों में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऐसा नहीं कि अपना नेचर बहुत टाइट रखो, ऑफिशियल रख दो, नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन टू मच नहीं। हम बाबा कितना सुंदर तरीके से बैलेंस सिखाते हैं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बनकर चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहां भी चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ, तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। 5 स्वरूप की ड्रिल बाबा ने सिखाई, तो लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के चारों ओर से याद प्यार, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र
और अपना हालचाल लिखा है सेवा समाचार उमंग। प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उनसे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। बाबा का प्यार बच्चों से सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ है, साथ ही रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह भी करना है। इसी स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। आज का स्लोगन है, हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, अर्थात उसको सबसे निर्मल पवित्र स्वरूप में ले आओ। अच्छा, ओम शांति।